email, and in this class we are going to discuss about some extra thing in Gmail that we will do, like deleting our messages or report any message. Okay, so many of the time we want to delete any message. Okay, बहुत सारे हमारे पास ईमेल हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है बहुत बार प्रोबेबली ऐसा होता है कि ये आउट ऑफ स्पेस होने लगता है, या फिर हम बहुत सारे ईमेल्स होते हैं जिनकी हमें फिर क्या होती है ज़रूरत नहीं होती है, उनके अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. तो इन सच केस वी कैन डिलीट एनी ईमेल. ओके, सो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, जब भी हम किसी ईमेल को देखेंगे, ओके, व्यू कर रहे हो, जैसे ये ईमेल है, जब इसे मैं रीड कर रही हूँ, देन यू हैव टू क्लिक ऑन डिलीट बटन. ओके, डिलीट बटन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ, ये है डिलीट बटन. आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, देन दिस ईमेल विल डिलीटेड. ओके, इसके अलावा एक तरीका और है, वो है क्या कि आप इसको क्या करो, यहाँ से सेलेक्ट करो. तो फिर से आपके पास वो सारे ऑप्शंस आ गए जो जब हम व्यू कर रहे थे तब आए थे. देन आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, 2-3 ईमेल्स एक बार में सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं. ओके, तो ये क्या थे, 2 तरीके मैसेजेस को डिलीट करने के. ओके, देन फिर क्या, आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर चूज़ कर सकते हो और फिर मैसेजेस डिलीट कर सकते हो. अब जो भी डिलीटेड मैसेज है, वो अगर बाय मिस्टेकन हमने कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है डिलीट कर दिया और बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि वो डिलीट हो चुका है, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी. ये सारे जो डिलीटेड मैसेज हैं वो हम रिकवर कर सकते हैं. ओके, ये हमें कहाँ मिलेंगे, ट्रैश फोल्डर में. यहाँ पे आप आ जाओगे आपके मेन मेन्यू में, ठीक है, और आपको मिलेगा ट्रैश फोल्डर. ओके, दिस इज ट्रैश फोल्डर. अब जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे, जितने भी हमारे मेल थे जो हमने डिलीट किए थे वो यहाँ पे अवेलेबल है. ओके, 30 डेज़ के बाद अगर हम इसको रिकवर नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे. ओके, द मैसेजेस ऑफ ट्रैश विल डिलीटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर 30 डेज. या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से एम्प्टी ट्रैश नाउ करके अभी तुरंत इसको डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली, या फिर हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं. लाइक यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर से क्या कर लिया, हमने इसे कर दिया हमारे मूव टू, जिस भी फोल्डर में हमें चाहिए वहाँ हमने इसे मूव कर दिया अभी इनबॉक्स में. ओके, और ये यहाँ से क्या हो चुका है, मूव हो चुका है, और ये फिर से हमें मिलेगा हमारे इनबॉक्स फोल्डर में. ओके, हियर ये क्या है, मेल हमें वापस से मिल गया. अब नाउ हाउ टू डील विथ स्पैम. ओके, तो स्पैम क्या होता है, स्पैम होता है जंक ईमेल. ओके, स्पैम और जंक ईमेल आर द अनवांटेड मैसेजेस जिनकी हमें क्या होती है, ज़रूरत नहीं होती है. ये किसी भी कंपनी के एडवर्टीज़मेंट के लिए भेजे जाते हैं, या बहुत बार इनमें क्या वायरस वगैरह होते हैं या फेक मेल भी होते हैं. तो जितने भी अनवांटेड मेल होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, वो बल्क में भेजे जा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन के थ्रू, वो कहलाते हैं स्पैम. ओके, तो जीमेल क्या करती है, ऑटोमेटिकली जितने भी इस तरह के मेल हैं
जो कि अनवांटेड है, हमने जिसके लिए रिक्वेस्ट नहीं किया है, ओके, उनको फ़िल्टर कर देती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, स्पैम फ़िल्टर कर देती है और उसको एक अलग फ़ोल्डर में करती है, और जिसकी वजह से जितने भी स्पैम है वो हमें क्या करते हैं, हमें इनबॉक्स में कभी भी विजिबल नहीं होते। ये इनका एक अलग फ़ोल्डर होता है, वहीं पे ये अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग उस फोल्डर को यहाँ से देख सकते हैं। हम लोग जाएंगे अपने मेन्यू में और मोर पे क्लिक करेंगे एंड देन स्पैम फोल्डर। ओके, यहाँ पे जितने भी अनवांटेड ईमेल, स्पैम ईमेल होंगे वो यहाँ पे होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अब इनसे डील कैसे करें? जितने भी स्पैम आते हैं ये बहुत बार डेंजरस होते हैं, तो हम क्या इनको क्या करें? सबसे अच्छा इनसे डील करने का तरीका है कि इनको क्या करें, हम रिपोर्ट कर दें, ताकि हमें बार बार उस तरीके के ईमेल ना मिले। तो ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करने से बेटर है, इग्नोर तो हमें करना चाहिए, बट बेस्ट वे है इनसे डील करने का कि हम उनको क्या करें, रिपोर्ट करें। तो जैसे मुझे अगर इसे रिपोर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रिपोर्ट स्पैम के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। ओके, अब जो है मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया। अब इस वेबसाइट के थ्रू, इस कंपनी के थ्रू मुझे कोई भी ईमेल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया। ओके, तो ये बेस्ट तरीका है क्या करने का, स्पैम से डील करने का, कि हम उन्हें रिपोर्ट कर दें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस तरीके के वेबसाइट्स को रिपोर्ट करना इम्पॉर्टेंट है। और जो भी स्पैम फोल्डर में जो भी ईमेल होते हैं वो भी 30 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। ओके, तो जीमेल में हमें स्पैम के लिए ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे खुद ही हमारे पास ऑप्शन, जीमेल ऑफर करता है हमें स्पैम फिल्टर का ऑप्शन, वो और वो खुद ही स्पैम कर देता है। बट अगर हम भी चाहें मैनुअली तो हम उसे कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं, ठीक है, और हमें अभी उसका नीड नहीं है, बट हम उन्हें डिलीट नहीं करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि वो हमें इनबॉक्स में ना दिखे। हम चाहते हैं वो इनबॉक्स में ना दिखे, बट हम अभी श्योर नहीं है कि उसका नीड है या नहीं है, तो डिलीट करना इज़ नॉट द गुड ऑप्शन, क्योंकि हो सकता है बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़े, बट हम चाहते नहीं है कि वो हमें दिखे इनबॉक्स में। तो वैसे केस में हम क्या कर सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। ओके, हम उनको अचीव कर सकते हैं और फिर वो हमें इनबॉक्स फोल्डर में नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो अब आर्चिव कैसे करेंगे? जैसे मुझे इस ईमेल को डिलीट नहीं करना है, आर्चिव करना है, तो जब इसे व्यू करूँगी तो यहाँ हमारे पास आर्चिव का ऑप्शन आया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब देख सकते हैं आप वो मेल हमें इनबॉक्स में नहीं दिख रहा। या फिर यहाँ से सेलेक्ट करके हम उसे यहाँ से अचीव कर सकते हैं। ओके, अब ये जो है इनबॉक्स में हमें मेल नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, एक ऑल्टरनेटिव है मैसेजेस को डिलीट करने का। अगर हम डिलीट ना करें और हम इनबॉक्स में भी नहीं देखना चाहते हैं तो हम उसे अचीव कर सकते हैं और फिर बाद में हम उसे देख सकते हैं। ये हमें कहाँ में दिखेंगे, हमारे ऑल मेल के सेक्शन में। ठीक है, ऑल मेल के सेक्शन में हमें वो सारे के सारे जितने भी आर्चिव किए हुए मेल हैं वो हमें दिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे आर्चिव मेल को। क्लियर? ये अब यहाँ से हम उसको किसी भी टाइम पे वापस से इनबॉक्स में मूव कर सकते हैं। क्लियर? कहाँ से? जैसे हमने बिन से किया, ट्रैश से किया था, यहाँ से हम इसको वापस से इनबॉक्स में मूव कर सकते हैं और ये कन्वर्सेशन मूव हो गया इनबॉक्स में।
क्लियर? जैसे मैं इसको अगर करना चाहती हूँ, फिर से मूव टू इनबॉक्स एंड देन कन्वर्सेशन मूव टू इनबॉक्स। अब ये हमें हमारे इनबॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, ये वापस से आ गया हमारे इनबॉक्स। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हमारे ईमेल को ऑर्गेनाइज करने के। जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं कहीं पे। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट ईमेल्स हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि हमें बार बार खोजना ना पड़े और हम उसको किसी अलग फोल्डर में रखें, तो वैसे केस में हम इन्हें स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये स्टार आइकन है, यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा और जो मेल होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये हमें यहाँ पे स्टार्ट फोल्डर में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो इम्पोर्टेंट ईमेल हैं उन्हें हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे तरीके थे ईमेल हैंडल करने के। और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमें जनरली इतनी ही ऑप्शंस की ज़रूरत होती है। सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट ईमेल। उसके बाद हम चाहें तो यहाँ से स्टार को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो ईमेल यूज़ करते समय हमें जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। So this is all for today and this topic is over. So bye. Have a good